हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल नर्सिंग का सेशन में आज से केमिस्ट्री का सुपर पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का क्लास शुरू करते हैं। 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा केमिस्ट्री का हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा एग्जाम में। चलिए देखिए, ये है मास्टर एकेडमी का लोगो, यही हमारा ऑफलाइन कोचिंग है, इसी बैनर तले हम पढ़ते हैं। चलिए, मास्टर एकेडमी आपको करना क्या है कि अगर आप ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करते हैं तो लास्ट समय में ये जो वीडियो है फ्री है आपके लिए। ये एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, ये केमिस्ट्री है। मनीष सर, मेरा नाम मनीष सर हुआ, दिखाते हैं। मेरा नाम मनीष सर हुआ और आपके लिए एक ये बात है सूचना कि आप क्या कीजिएगा। देखिए, आप क्या कीजिएगा कि ये जो पूरा का पूरा नोट्स है आप लोग को पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। वो नोट्स सामने रखिएगा और पढ़िएगा तो ज्यादा मजा आएगा। इसको पढ़ने के बाद एक बार नोट्स देख लीजिए, पूरा हो जाएगा। इसमें नोट्स के लिए अगर आप नोट्स मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9572020522। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस देखिए, केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते किसको है, ये शुरुआत कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये आप लोग को नहीं जानना है रसायन विज्ञान कहते किसको। हम लोग डायरेक्ट अब जानेंगे कि रसायन विज्ञान में क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन के बारे में हम लोग को डील करना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग खाली क्वेश्चन पे बात करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरा थ्योरी होगा। थ्योरी के बाद एक एक चैप्टर का आप लोग को क्वेश्चन भी दिया जाएगा, सोल्यूशन कराया जाएगा। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुणों के संगठन, संरचना, पदार्थ का जो गुण होता है, पदार्थ कैसा होता है, पदार्थ लिक्विड, सॉलिड, गैस, या उससे क्या क्या बना सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, या पदार्थ का संरचना कैसा होता है, या एक दो पदार्थ मिलाएंगे तब क्या परिवर्तन उसमें होता है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो कैसे हो रहा है, गैस में जा रहा है कोई चीज, बर्फ से पानी हो रहा है। तो ये सब जितना भी परिवर्तन है वो सब का अध्ययन जो है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में किया जाता है। जितना गैसेस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, वो सब का परिवर्तन के बारे में इसमें देखते हैं। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुआ। रसायन विज्ञान जो है मिस्र से हुआ। मिस्र में जहाँ काली मिट्टी को लोग केमिया कहते थे और वही केमिया से केमिस्ट्री का उत्पत्ति माना जाता है। आगे देखिए, ये बता रहा है, देखिए काला रंग का बात किया ना, लेवोजियर केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। लेवोजियर को आधुनिक रसायन का विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है कि लेवोजियर जो है आधुनिक जो रसायन विज्ञान है उसका जन्मदाता है। अब रसायन का बहुत सारा शाखा होगा, उस शाखा के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, तब पहला क्लास शुरू करेंगे। चलिए देखिए, रसायन विज्ञान की शाखा को कितने भाग में, देखिए शाखा की जब बात किया जाए तो भौतिक रसायन हो गया, ठीक। इसमें क्या पढ़ते हैं, तो जितना भी अभिक्रिया होता है ना उसका जो नियम रहता है वो नियम के बारे में भौतिक रसायन पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह इसी में ज्यादा पढ़ना होगा। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल ये सब जितना भी हो गया, अकार्बनिक तत्व जिसमें वैसा यौगिक या वैसा तत्व जिसमें कार्बन नहीं हो, ठीक, वो हो गया अकार्बनिक। कार्बनिक समझ ही रहे हैं, कार्बन या कार्बन से बना मीथेन, ईथर, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारा का सारा कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें पीरियोडिक टेबल आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक रसायन में हो गया
ये भी अभी खास करके औद्योगिक रसायन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को डाल रहा है। क्यों? क्योंकि एनसीए जो नेशनल कैरिकुलम बना रहा है वही खुद कह रहा है कि आपको जरूरी है किसी भी पढ़ाई को मानव से जोड़ना, मानव जीवन से जोड़ना। तो ये औद्योगिक रसायन में ही मानव जीवन का बात करेंगे। इसमें जितना भी चीज पढ़ेंगे, कौन सा विधि से क्या बनाया जाता है, हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट कैसे बनाया जाता है, साबुन कैसे बनाया जाता है, कोई बम है तो वो कैसे बनता है, किस आधार पे काम करता है, टूथपेस्ट कैसे बनता है, या नेल पॉलिश में क्या होता है, तरह तरह का बात हम लोग जानेंगे इसमें औद्योगिक रसायन में। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है जैव रसायन। इसमें जीव के बारे में अध्ययन रहेगा, जंतुओं या वनस्पतियों में। तो ये जैव रसायन आप लोग को या तो लास्ट में होगा या तो ज्यादातर ये जीव विज्ञान में पढ़ा जाता है। कृषि रसायन ये भी आ जाएगा उसी में, कृषि के बारे में, जीवाणु, मृदा के संगठन, ये सब आ जाएगा। औद्योगिक रसायन, औषधि, ये भी आप लोग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो ऊपर वाला था, ये दोनों यहाँ है। एक विश्लेषणात्मक, ये विश्लेषण करता है, जो कि ये ज्यादातर आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। तो ये नहीं, इतना सारा हम लोग को पढ़ना है यहाँ तक, ये भी पढ़ लेंगे लास्ट में। चलिए देखिए यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल पे आप लोग को क्या करना है कि सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। देखिए ये नोट्स जो है बजरंगी लाल के द्वारा लिखा गया है। आगे आते हैं, देखिए रसायन विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है पदार्थ, मैटर। तो देखिए ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना तेजी से ये चैप्टर निकालेंगे ना आप लोग। ये नोट्स जरूर आप लोग ले लीजिएगा, कोई शुल्क नहीं है, ये नोट्स का फ्री व कॉस्ट है आपके लिए। ये नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, या हमारे पास पीडीएफ निकला हुआ है वो भी आप खरीद सकते हैं। आपको जैसे विचार लगे वैसे आप खरीद सकते हैं। पीडीएफ कहिएगा तो फ्री मिलेगा, और अगर निकालने का कहिएगा तो जो कॉस्ट आता है फोटो कॉपी कराने का वो आपको पे करना होगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। पदार्थ, ये चैप्टर है पदार्थ। अब देखिए पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ अच्छा दिया हुआ है, पदार्थ किसे, देखिए यहाँ पहले बुक का लाइन में जानते हैं। बोल रहा है कि पदार्थ को और क्या कहते हैं जी, मैटर, MATTER, मैटर। और क्या कहते हैं, द्रव्य, इसी को कहते हैं द्रव्य। देखिए द्रव्य मतलब आप लोग को दो चीज दिमाग में आ रहा होगा। एक बात आ रहा होगा द्रव्य, एगो ये वाला द्रव होता है, देखिए द्रव, ये द्रव का मतलब होता है पानी। ये द्रव का मतलब क्या होता है, पानी, और ये द्रव है, यही पदार्थ हुआ। देखिए आप लोग पूजा कराने जाइएगा ना तो पंडित जी पूजा करते करते कहेंगे कि द्रव्य चढ़ाइए, जजमान द्रव्य चढ़ाइए। तो द्रव्य चढ़ाइए मतलब क्या, तो वहाँ बाबा बोलते हैं मतलब क्वाइंस चढ़ाइए, मेटल चढ़ाइए, पदार्थ कोई चढ़ाइए। ठीक है, तो ये द्रव का मतलब हो गया मैटर, पदार्थ। ठीक, ये द्रव मतलब पानी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव के विशेष प्रकार के पदार्थ कहा जाता है। अतः पदार्थ विशेष प्रकार के द्रव है जो निश्चित गुणों संगठन रखता है। ऐसे हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ कहते किसको है, तो पदार्थ के बारे में जानेंगे कि जिसमें जो स्थान घेरता हो या जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब कहेंगे वो पदार्थ में आ जाएगा। अब देखिए पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। ये एक एक दिन के बच्चों को बताएगा जी कि ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इससे क्वेश्चन भी पूछ देगा ठोस, द्रव, गैस से, तो कहिएगा सर बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए ठोस, द्रव, गैस में घनत्व किसका ज्यादा। क्वेश्चन पूछेगा ये तीनों में घनत्व किसका ज्यादा, तब इसके बारे में डिटेल रहेगा तभी बता पाइएगा। ससंजक बल किसमें ज्यादा, संवहन किसमें ज्यादा, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर संघनन पूछ दिया या ये डेंसिटी पूछ दिया, तो डेंसिटी घनत्व पूछेगा तो ठोस में ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को
रसायन के आधार पे पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक और एक मिश्रण हो गया। अच्छा, तत्व किसे कहते हैं, यहीं पे शॉर्ट में देख लेते हैं, तत्व किसे कहते हैं, नीचे होगा भी तो देखेंगे। तत्व किसे कहते हैं, तत्व आप लोग जानते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है ना, उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये सब तत्व आप लोग को मिलेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ETC डॉट डॉट जितना है उसे तत्व कहेंगे। यौगिक किसे कहेंगे जी, तो दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से, और मिलने से कैसे, एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। आप सिंपल वे में समझिए कि केमिस्ट्री में आप जितना भी फॉर्मूला जानते हैं वो सारा का सारा यौगिक होता है। जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला है ना जी, तो हाँ ये यौगिक है। ठीक है, आगे देखेंगे और फॉर्मूला बताइए, KNO3, ये भी यौगिक है। आप जितना भी फॉर्मूला जानते हैं वो सब यौगिक है, जो फॉर्मूला नहीं जानते हैं वो यौगिक नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे कि बताइए जी चीनी का फॉर्मूला होता है, तो हाँ आप बोलिएगा कि हाँ सर होता है, C12, यहाँ लिख देते हैं चीनी का C12H/O11, ये फॉर्मूला होता है चीनी का। तो चीनी में अगर पानी मिलाएंगे, पानी का फॉर्मूला H2O होता है। अगर ये दोनों को मिला देंगे ना, तो ये दोनों को मिलाने से बनेगा शरबत। शरबत का आज तक फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं ना, नहीं पढ़े हैं। तो जब नहीं पढ़े हैं तो ये यौगिक होगा ही नहीं, ये क्या होगा, तो ये मिश्रण हो जाएगा भाई, ये मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बोलिए, मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में, हो सके पानी ज्यादा है नमक कम है, नमक ज्यादा है पानी कम है, चीनी मिला दीजिए खूब, नमक कम मिला दीजिए। तो इस तरह का जो भी मिलाइएगा, बालू मिला दीजिए, मिट्टी मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिएगा, वो सब के सब मिश्रण हो जाएगा। ठीक, अब मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, आगे आएगा हम लोग देखेंगे। अभी तत्व के बारे में देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब तत्व होता है। यौगिक जितना भी, अच्छा ये क्वेश्चन है आपसे, यौगिक तो जान गए जितना फॉर्मूला होता है। रेत, रेत एक यौगिक है या नहीं, सो बताइए। रेत, रेत, रेत का फॉर्मूला होता है जी सिलिका ऑक्साइड बोलते हैं, इसलिए रेत क्या है, यौगिक है। आगे आते हैं, देखिए किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, अच्छा लिखा हुआ, चलिए देख लेते हैं। किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस उसके अंतराणु बल पर निर्भर करता है, जिसका, अब ये क्या है अंतराणु बल जी, तो देखेंगे तीनों में जब डिफरेंस करेंगे ना तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ठोस के बारे में। ठोस किसे कहते हैं, सबको पता होगा जी, ठोस जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार प्लस आयतन, यही ना, यानी कि जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स हो, ये भी हो फिक्स और ये भी, दोनों निश्चित हो। आकार भी रहेगा, ठोस का एक शेप होता है, स्पेशल शेप। जैसे ईटा लाइएगा तो ईटा का आकार का रहेगा, पत्थर लाइएगा तो पत्थर जैसा रहेगा, घर बनाइएगा तो घर भी तो ठोस है, तो घर का अलग स्ट्रक्चर होता है। आयतन भी होगा, वजन भी होगा, कुछ तो वजन होगा, और जो वजन होगा सो फिक्स होगा, ये न कि वजन कम बेसी होते रहता है। अब देखिए ठोस पदार्थ, पदार्थों की ठोस अवस्था में कण पास पास होते हैं, कण जो है बहुत पास पास होगा। ठीक है, ये हम फिर से बताएंगे, पास पास होता है। ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षण बल मजबूत होता है, तथा ठोस पदार्थों का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस में उच्च घनत्व होता है, असंपिंडीयता भी होता है। अब ये सब क्या है फिर से ये बताएंगे, आगे चलिए थोड़ा ये ओवरव्यू कर लेते हैं। द्रव, देखिए द्रव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें है कि जो द्रव में है कण थोड़ा दूर दूर रहेगा, कण थोड़ा क्या होगा,
दूर दूर रहेगा। आगे देखिए आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए इसका आयतन निश्चित, वजन है पानी का, लेकिन पानी को लोटा में डालिएगा तो लोटा जैसा हो जाएगा, गिलास में डालिए गिलास का शेप हो जाएगा, बाल्टी में डालिए बाल्टी में हो जाएगा, ड्रम में डालिए ड्रम जैसा शेप हो जाएगा। जिस तरह का आप बर्तन का यूज करेंगे उस तरह का शेप हो जाएगा। अब देखिए इसका घनत्व पूछा है तो घनत्व कम होता है, इसका घनत्व किसका, द्रव का घनत्व किससे, ठोस से कम होता है। तीनों में जब रिलेशन बताएंगे ना तब और क्लियर हो जाएगा। ठोस द्रव गैस में, थोड़ा गैस के बारे में देख लेते हैं। देखिए गैस बोल रहा कि गैस में दो कणों के बीच के दूरी बहुत होता है। गैस में जो कण होगा ना बहुत दूरी पे होगा, बहुत दूरी पे होगा। आगे देखिए इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, कुछ ना होता है, दोनों अनिश्चित। आयतन भी निश्चित नहीं होता है, जैसे ही गैस टंकी को खोलिएगा सब फुल हो जाएगा ऊपर। तो बताइए तो वजन होगा, वजन 0 हो जाएगा, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा हो जाएगा। आकार भी नहीं हो जाएगा, जिस चीज में डालिए वैसे ही आकार हो जाएगा। बाल्टी में कस दीजिए ऊपर, सिलेंडर में भर दीजिए सिलेंडर जैसा हो जाएगा, गाड़ी में डाल दीजिए तो गाड़ी में जैसा रहता है टंकी वैसा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था। पहले तीनों में थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, तीनों में रिलेशन देख लेते हैं, कहीं है जगह नहीं, ऊपर ही होगा। चलिए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं तीनों में रिलेशन। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं ठोस को, ठोस, फिर रखेंगे ठोस, फिर रखेंगे द्रव, फिर रखेंगे गैस, तीनों। देखिए कैसा फिगर बनेगा, यहाँ पे फिगर इस टाइप का बनाइए, इसमें जो कण रहेगा बहुत ही पास रहेगा। देखिए द्रव में थोड़ा जो कण रहेगा थोड़ा दूरी पे रहेगा, थोड़ा दूरी, और गैस में जो कण रहेगा बहुत दूर रहेगा, बहुत दूर। अब देखिए क्राउड किसमें ज्यादा दिख रहा है, इसमें ना। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए अंतराणुक स्थान किसमें होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें होगा, खाली स्पेस किसमें ज्यादा, स्थान कितना, तो देखिए किसमें ज्यादा स्थान है, तो देखिए इसमें आपको ब्लैंक्स ज्यादा दिख रहा होगा, इसमें क्राउड ज्यादा है, यानी कि अंतराणुक स्थान पूछे। देखिए हम लिख देते हैं अंतराणुक स्थान, अंतराणुक स्थान। अगर पूछ दे कि अंतराणुक स्थान किसमें ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अंतराणुक स्थान खाली स्पेस गैस में है, सबसे नंबर 1 पे इसमें है, फिर इसमें थोड़ा कम जाएगा, यानी कि ठोस में कम रहेगा, द्रव में ज्यादा, और इससे भी ज्यादा गैस में हो जाएगा। ये क्या हुआ, अंतराणुक स्थान। लेकिन अगर अंतराणुक बल पूछ देता तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणुक बल। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणुक बल, अगर ये पूछ देगा तब आप लोग कहिएगा कि देखिए बल जब इसमें पास में ज्यादा है जी, तब एक दूसरे के बीच में बल ज्यादा लगाएगा कि नहीं, तो सबसे ज्यादा ठोस में हो जाएगा बल पूछे तो, फिर द्रव में, और सबसे कम हो जाएगा गैस में। ठीक है, अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ दे घनत्व, डेंसिटी, घनत्व में, तो आप एकदम आंख बंद करके सोचिए किसमें क्राउड ज्यादा है, किसमें भीड़ भाड़ ज्यादा है, ठोस में। इसलिए सबसे ज्यादा ठोस में होगा घनत्व, फिर होगा द्रव में, फिर होगा गैस में। ठीक, सबसे ज्यादा घनत्व। अच्छा संवहन किसमें ज्यादा होगा, बताइए। संवहन मतलब होता बहना, कौन ज्यादा बहता है, सबसे ज्यादा गैस बहता है, उससे कम पानी बहता है, और उससे भी कम ठोस। ठोस को तो ढिरकाइएगा तो कुछ दूर तक ढिरकेगा,
एकदम गोल गोल घूमते घूमते जाएगा। और ऐसा ठोस ले लीजिएगा कुछ तो एकदम घसकबो नहीं करेगा, समझे। इसलिए एकदम संवहन पूछे बहने वाला तो ठोस में सबसे कम होता है, इससे ज्यादा द्रव में होगा और इससे भी ज्यादा आपका गैस में होगा। ठीक है, आगे आते हैं। गैस हम लोग पढ़ लिए थे, अब भौतिक अवस्था में परिवर्तन देखते हैं। देखिए कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। देखिए हम लोग अपना मेथड चलते हैं। ये लिखा हुआ क्या है यहाँ पे समझ जाइए, एक ठोस है, ठोस, इसमें क्या है ठोस, यहाँ लेते हैं द्रव, यहाँ लेते हैं गैस, दिख रहा है, देखिए तो पीछे दिख रहा है, चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठोस, द्रव, गैस। अगर कोई भी चीज अगर ठोस से द्रव में जाता है तब क्या कहते हैं, आप लोग खुद को पता है, ठोस मतलब बर्फ पिघल के पानी हो रहा, तो आप कहिएगा कि सर गल रहा है, यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं गलनांक या गलन, गलन ही लिख देते हैं और गलन। चलिए इस प्रोसेस को अगर इधर से इधर जा रहा है तब इसको बोलते हैं गलन। आगे देखिए, इधर से अगर वही द्रव से और ठोस में जा रहा है, द्रव से ठोस, पानी है बर्फ हो गया, बोलिएगा सर जम रहा है ना, जमना, इसको क्या बोलते हैं जमना। अब आप सोचिए कोई भी चीज अब द्रव से गैस में जा रहा है, द्रव से गैस में, आप कहिएगा कि सर पानी को गर्म करते हैं ना तो गैस बन के उड़ रहा है ना, यानी कि द्रव से गैस यानी कि वाष्पन ना कहेंगे सर, तो हाँ वाष्पन, आप लोग बोलिएगा वाष्पन। लेकिन जब गैस से द्रव में जा रहा है तो बोलिएगा कि सर हम जानते हैं जब वाष्प ऊपर उड़ रहा है ना गैस में तो ऊपर एकदम जा करके संघनित हो जाता है, ठंडा हो जाता है और संघनित होकर के बादल बन जाता है, और वही ठोक 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 क्या होता है, टपकने लगता है, तो इसको बोलते हैं संघनन, संघनन। अब आया ठोस से गैस में, कोई भी चीज अगर ठोस से गैस में आ रहा तब उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। पूरा दिख रहा है पीछे ऊर्ध्वपातन, यहाँ तक आ रहा है। चलिए देखिए अब ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल में देते हैं, आप लोग को ऊपर ही दे देते हैं, यहाँ दिख ही रहा होगा। चलिए ऊर्ध्वपातन में क्या क्या आएगा, देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी चीज ठोस में रहेगा गैस हो जाएगा। चलिए आप लोग को एक थ्योरी बताते हैं, आप लोग क्या करते होंगे कि आरती कर रहे हैं, आंख बंद करके कहिएगा आरती की जय रामचंद्र जी की हरियर गांव, और वहां जला देते हैं कपूर। कुछ देर के बाद जब आरती आपका समाप्त होता है तो आपको पता चलता है कि कपूर है ये नहीं है, एकदम आरती की जय राजा आप धुन में कर ले हैं, और लास्ट में जब जल उड़ गया तो पता चल रहा मेरा कपूर वह ये नहीं है, जल के न राख बचा है न कुछ बचा है, गया कहाँ, आप इधर उधर ढूंढने लगिएगा तो ढूंढना नहीं है, वो ऐसा ठोस है जो कि गैस में सीधे कन्वर्ट हो जाता है। गैस मतलब उड़ गया, जब उड़ गया तो आपको मिलेगा का खाक मिलेगा, इसलिए इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर, कैम्फर मिस होता है कपूर, और हो जाएगा नेफ्थलीन, और क्या एग्जाम्पल में हो जाएगा जी आयोडीन, आयोडीन, और भी एग्जाम्पल में हो जाएगा, ये सब स्टार एग्जाम्पल है। ठीक, अब आते हैं यहाँ बुक में क्या, यहाँ टाइपिंग क्या किया हुआ है, देखिए ठोस गर्म करने पे द्रव में हो जाता है,
हो गया ना, तब इसको क्या बोलते हैं, लिखा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे क्या, ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में गलन, इसको बोलेंगे गलन। आगे आइए, द्रव से अगर गैस में जा रहा है तब बोलेंगे द्रव से गैस में जा रहा है, द्रव यानी पानी है, गैस गैस यानी कि इसको बोलेंगे वाष्पन। चलिए आगे देखते हैं, अगर गैस से द्रव में हो रहा है तो इसको बोलते हैं, ठंडा करने पे न होता है, इसको बोलते हैं संघनन। आगे आते हैं, जब द्रव से ठोस हो रहा है यानी कि पानी है, ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है, तो इसको बोलते हैं जमना। ठीक, आगे आते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था प्लाज्मा है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ का पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा आइंस्टीन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पांचवा आपका हो गया। ये जो है ना प्लाज्मा अवस्था सूर्य और तारों के बीच में रहता है, इसमें लगभग जो टेम्परेचर रहता है ना 20,000 डिग्री सेल्सियस रहता है इसमें। ठीक, आगे आइए, और इसका भी ज्यादा डिटेल बोस आइंस्टाइन का नहीं मिल पाया है। अब आते हैं तत्व के बारे में, बोले थे ना कि तत्व के बारे में रहेगा, बढ़िया से वहां आएंगे। देखिए तत्व वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है उसे तत्व कहते हैं। सिंपली वे में आप ये कह सकते हैं कि जितना भी है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जितना भी है सारा का सारा आप तत्व बोल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया है, देखिए एग्जाम्पल है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सारा का सारा क्या है, तत्व है। तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, अब धातु में कौन ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में है, तो आपको पता होना चाहिए Hg है। कौन ऐसा अधातु है जो लिक्विड अवस्था में है, तो यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन 35 नंबर पे आप खोजिएगा तो मिल जाएगा, और Hg जो है आपको 80 नंबर पे मिल जाएगा। Hg का खोज क्यूरी दंपति ने किया था, ब्रोमीन का कोई पता नहीं। अब आगे आते हैं, और बीच में इसी के बीच में यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे उपधातु है, उपधातु है जो दोनों गुण रखता है, धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, जो कठोर होता है, जिसमें डक्टाइल गुण रहता है, तन्यता गुण रहता है, अधातु वर्धनीय होता है, जिसे पीटने पे टन टन की आवाज कर रहा है, यही सब है ना। चलिए ये सब है। अधातु ज्यादातर गैस होता है और इसका सारा अपोजिट अधातु में रहेगा। तो एक्सेप्शन में ये दोनों Hg, बस दो ही गो ऐसा है कि जो लिक्विड में है, Hg और ब्रोमीन। चलिए आगे आते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक, देखिए यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में जब आप मिला दीजिएगा तब यौगिक बनेगा। जैसे जितना भी आप फॉर्मूला जानते हैं, सोडियम नाइट्रेट, संगमरमर, और क्या जानते हैं, चूना पत्थर, चूना, कली चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, सोरा, नाइटर, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चीनी और ग्लूकोज, बहुत सारा फॉर्मूला है। सोडा लाइम, सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, इधर हो गया आपका यूरिया हो गया, पोटास एलम हो गया। ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिटकरी वगैरह, ये सब फॉर्मूला एकदम माइंड में रखिए। और ये सारा का सारा फॉर्मूला जो है क्या रहेगा, वो सब के सब यौगिक रहेगा। जैसे देखिए H2O यहाँ दिया है, H में 2 गो हाइड्रोजन है, 1 गो ऑक्सीजन है, NaCl में 1 गो Na है, 1 गो Cl है, और H2SO4 में 2 गो H है, 1 गो S है, O4 यानी कि वो 4 गो है। तो ये NH3 का भी रेशियो दे दिया, यानी कि H2O, NaCl, H2SO4, NH3, ये सब यौगिक है। ठीक, यौगिक आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं,
देखिए मिश्रण, मिश्रण किसे कहते हैं तो आपको पहले ही बताए हैं कि जब निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे तब यौगिक का निर्माण होगा। लेकिन कोई भी तत्व या यौगिक का निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, समुद्री जल, पीतल, पीतल मिश्र धातु है जी, ऐसे मिश्रण कह सकते हैं क्योंकि मिला हुआ है। लेकिन पीतल जो है, पीतल का आप फॉर्मूला जानते हैं? नहीं, इसलिए तत्व नहीं है। तो है क्या? ये मिश्रण है, मिश्र धातु आएगा। चलिए आगे आते हैं। मिश्रण को भी जो है ना दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया समांगी और एक हो गया असमांगी मिश्रण। समांगी मतलब सेम नेचर वाला, जैसे पानी में चीनी मिला दीजिए पूरा तरह से घुल जाएगा, आपको दिखने नहीं करेगा कि चीनी कहाँ गया। आप बार बार ढूंढिएगा कि चीनिया कहाँ गया, इधर उधर करके ढूंढिएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि समांगी मिश्रण था। समांगी मतलब समान, दोनों का नेचर समान था, एक दूसरे में घुल गया। विषमांगी या असमांगी, ये दोनों का नेचर हल्का फुल्का मिलता है। यानी कि जैसे मिट्टी को मिला दीजिएगा पानी में तुरंत तो घुल जाएगा, लेकिन जैसे रख दीजिएगा 15 मिनट 20 मिनट बाद आपको लगेगा कि मिट्टी नीचे बैठ रहा, यानी कि पूरी तरह से नहीं ना घुला। तो इस तरह के बात को असमांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए समांगी के बारे में यहाँ दे दिया, थोड़ा सा समांगी के बारे में करते चलते हैं। देखिए समांगी मिश्रण में चीनी और जल का, चीनी मिला दीजिए, नमक और जल का मिश्रण। विषमांगी में आपको बता दिए हैं, जैसे लोहा और गंधक को मिलाइए, नहीं मिलेगा। धूल कण में हवा मिलाइए, नहीं मिलेगा। या पानी में मिट्टी मिलाइए, पानी मिट्टी, पानी मिट्टी ये मिलाइएगा तो ये सब जो है ना तुरंत में अगर घुल भी जाए एक दूसरे में, कुछ देर के बाद एकदम अलग दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पदार्थ के अवयवी कण, पदार्थ के कौन कौन अवयवी कण है? अणु है और परमाणु है, अणु है और परमाणु है। देखिए इसके बारे में यहाँ डिफाइन किया है, यहीं से पढ़ लेते हैं। देखिए दोनों में एकदम नॉर्मल डिफरेंस है। ये भी सूक्ष्म कण है, अणु भी और परमाणु भी, और दोनों स्वतंत्र अवस्था में रहता है। बस दोनों में एक बात कॉमन जो अलग है एक दूसरे से, और जो आपको याद रखना है, वो याद रखने वाली ये बात है कि अणु में जो है ना ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। लेकिन ये जो परमाणु है, कहाँ गया परमाणु? अच्छा नहीं है परमाणु, इसके बाद आएगा, पहले इसी का गुण देख लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, और अणु के बाद जो परमाणु था वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। अच्छा अणु कहते किसको हैं? अणुओं को मध्याकर्षण बल का अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। ये सब नहीं जानना आपको, आप सिंपल समझिए कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम तरह का दो तत्व मिलता है तो इससे O2 बनता है, O2 अणु है। यानी कि जो यौगिक है वो भी अणु हो सकता है, जैसे O2 यौगिक भी है अणु भी है। यानी हम कह सकते हैं कि अणु के अंदर दो प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। यानी कि कुछ यौगिक हैं, जैसे तत्व के अणु कैसे हो गया? ऑक्सीजन के 2 बार कीजिए O2 हो जाएगा। यौगिक कैसे है? O2 एक फॉर्मूला है, किसका? O2 नहीं, ओजोन लीजिए, ओजोन एक फॉर्मूला है O3, यानी कि 3 गो ऑक्सीजन, मतलब सेम तरह के तत्व को मिलाने से जो बनेगा ना वो अणु हो गया। ठीक, और उसको यौगिक भी कह सकते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि वो भी निश्चित अनुपात में मिलाता, फॉर्मूला तो सब है ही यौगिक। तो O3 भी मिलाएंगे, O2 को अगर रख देते हैं तो O3 हो जाएगा, और O3 ओजोन का फॉर्मूला है। ओजोन, ओजोन ये पराबैंगनी किरणें को आकाश से नीचे आने में, धरती तक आने में रोकता है। ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में छिद्र हो गया था जो फुलफिल हो गया है। ओजोन का गंध रहेगा सड़ी मछली की तरह। इसका गंध कैसा होगा? सड़ी मछली की तरह होगा,
सड़ी मछली की तरह होगा। चलिए आगे आते हैं। जब एक ही तत्व के परमाणु मिलकर अणु, ये तो अभी बताए हैं कि जब एक ही प्रकार के तत्व दो या दो से अधिक मिलेगा ना, जैसे दो को हाइड्रोजन के मिलाएं तो H2 बना, दो को ऑक्सीजन को मिलाएं तो O2 बना, दो को नाइट्रोजन को मिलाएं तो N2 बना। ये सब के सब आपका क्या है, अणु है। और आगे देखते हैं। और जब एक से अधिक परमाणु मिलते हैं ना तब यौगिक होते हैं। यह भी अभी बताए हैं कि जब आप देखिएगा कि दो तरह का तत्व को मिलाइएगा ना तो एक निश्चित अनुपात में मिलेगा और वो फॉर्मूला बनेगा, इसको यौगिक कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि ये भी छोटा से छोटा कण है, ये भी स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन ये डिफरेंस क्या था, परंतु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु और अणु भाग नहीं लेता है। यही दोनों में डिफरेंस है और यही हमेशा पूछेगा भी, यही आप लोग को याद भी रखना होगा, विशेष नहीं। आगे ये परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना है। परमाणु किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों में डिफरेंस जानना जरूरी है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में देखेंगे। आगे आते हैं। देखिए मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया जाता है, बहुत तरह का है, अनेक विधियां हैं। अब देखिए कौन कौन विधि है। एक है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। ये कैसा विधि है जी, तो इस विधि में अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटकों को अलग किया जाता है। जैसे पहला मेथड है, इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस, कह रहा है ना अकार्बनिक, कार्बनिक नहीं, कार्बन तो ठोस होता ही है, जो ठोस कार्बन ना होता है उसको अलग करने की बात कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि अशुद्ध ठोस जो होता है मिश्रण में, उसको अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक, क्या करेंगे ना कि उचित विलायक, जिसमें एक चीज घुल जाए एक चीज नहीं घुले, उसमें क्या करेंगे कि उसको डाल करके घुला देंगे, जो नहीं घुलेगा उसको अलग कर लेंगे। सिंपल तो है। गर्म करने, गर्म अवस्था में ही विलयन को छाना जाता है और छानने के बाद विलयन को ठंडा किया जाता है और ठंडा होने के बाद शुद्ध पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। इस मेथड को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मेथड से आप लोग ज्यादा नहीं रहिए। आगे आते हैं, आसवन किसे कहते हैं। चलिए देखिए आसवन, यह विधि मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। देखिए एक होता है बाष्पन और एक होता है आसवन। देखिए बाष्पन बता रहे हैं, ये आपका बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी है और ये गर्म कीजिएगा ना, लो दीजिएगा, हीट दीजिएगा तो ये पानी सब ऊपर उड़ेगा। इस विधि को कहते हैं बाष्पन। और बाष्पन में क्या किया जाता है कि इसमें जो पानी है और इसमें और कुछ मिला हुआ है, ये जैसे पानी नमक है तो पानी को उड़ा दिए तो बचा क्या, नमक बचा ना। जैसे समुद्री जल 1 kg लिए तो उससे पानी को उड़ाते उड़ाते 250 ग्राम बचा, 250 ग्राम भर नमक बचेगा, आपको साल्ट बचेगा। तो ये वाला को यूज हम लोग करते हैं, पानी को तो उड़ा ही दे रहे हैं, तो इस विधि को बाष्पन कहते हैं। लेकिन जब उड़ाए, पानी को जो उड़ाए ना, इसी को यूज कर लिए और इसको फेंक दिए, जो बच गया अवशेष, तो इस विधि को आसवन कहते हैं। और ये मेथड से जो वाइन बनता है, यही मेथड से वाइन बनता है, वाइन शराब जो बनता है। देखिए दारू का बनाने का तरीका ऐसा है, ये है आपका बर्तन और इसमें जो है बहुत सड़ा गला फल फूल, जितना है मीठा सड़ा गला फल फूल खाद जो भी डालना होता है, जितना खराब से खराब कचड़ा से कचड़ा चीज इसमें डाल देते हैं, ठीक। और डालने के बाद इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद उससे पानी जो छूटता है सब ऊपर उड़ता है और ऐसे एक बड़ा सा बर्तन रखते हैं, इसमें टकरा करके ये पानी इधर और इधर से गिरता है और इसी को एक पाइप के जरिए छेदा करके ये जमा कर लेते हैं। ये है बनाने का मेथड दारू का। और इसमें जो बचता है उसको फेंक देते हैं, जो बर्तन में बच रहा है इस बार उसको फेंक रहे हैं और ऊपर जो उड़ रहा है उसको यूज कर रहे हैं। इस मेथड को कहेंगे आसवन। आगे आते हैं ऊर्ध्वपातन। अभी अभी आपको बताए हैं ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है, ठोस से कोई चीज डायरेक्ट गैस में, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासिन,
बेंजोइक अम्ल भी है जी, इस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रभाजी आसवन, जो हम लोग मेथड आसवन में लगा रहे थे, अगर वो धरती के नीचे से निकले हुए चीजों में लगा देंगे तो वो हो गया आपका प्रभाजी आसवन। ठीक है, आगे आते हैं। वर्ण लेखन, ये सभी छोटा मोटा चीज है। वर्ण लेखन विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों को अवशेष को अलग किया जाता है। ये सब एकदम नहीं पढ़िए तो ज्यादा। वाप आसवन, भाप द्वारा शुद्ध किया जाता है। एसीटोन है, मेथिल अल्कोहल है, एसीटल्डिहाइड को किया जाता है। अब है यहाँ समाप्त होता है। अब देखिए आप लोग को करना क्या है। देखिए आप लोग को करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में कोर्स पढ़ाई दे रहे हैं। फ्री में आप लोग को केमिस्ट्री जो है 3 दिन में पूरा का पूरा कर देंगे। 3 से 4 दिन लगेगा, पूरा हो जाएगा। आपको एग्जाम से पहले पूरा केमिस्ट्री चैप्टर बाय चैप्टर। अभी हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से न्यू वीडियो में आएंगे। ठीक है, अभी चाय पानी थोड़ा पी लेते हैं, इसके बाद आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।